अभी हम लोग करने वाले हैं फेयरनेस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फेयरनेस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पर क्या है कि लेविस मॉडल, ठीक है, लेविस मॉडल में इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वो प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इस चीज को उतना अटेंशन नहीं मिला, इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तो इसी चीज को इस थ्योरी में जो फेयरनेस मॉडल है, इसमें इस चीज को बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करती है। कैसे करती है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फेयरनेस मॉडल ऑफ एक्सप्लेन। ये क्या है? फेयरनेस मॉडल क्या करती है? एक्सप्लेन करती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करती है। अब कैसे करती है देखिए, इस मॉडल में 3 फेज होते हैं जो कि आपके डायग्राम में भी आपको दिखेंगे, और इस मॉडल में मेन है 3 फेज। ठीक है, अब ये 3 फेज क्या? फर्स्ट फेज इज जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा? 0 होगा। फर्स्ट फेज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये क्या बताता है? MP इज इक्वल टू 0। देखिए सपोज करिए एक इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पर 10 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 वर्कर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है 50 kg वीट। ठीक है, 50 किलो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग 10 वर्कर के जगह पे 5 वर्कर से भी काम करवाए तो 50 kg ही वीट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 10 वर्कर के जगह पे अगर 5 वर्कर भी काम करेंगे तो प्रोडक्शन आपका 50 kg वीट ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, जो आपके 5 वर्कर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज देंगे। ठीक है, अगर 5 वर्कर जो कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं उसको अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर भेज दे रहे, उससे भी प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। देखिए सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे MP, यहाँ पे AP। ठीक है, AP क्या है? बड़ा है MP से। इसका मतलब क्या होगा? वेजेस आपके 20, सपोज करिए वेजेस आपकी 20 है और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें 18 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लेबर है, जो भी वर्कर है, उसको वो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, उससे ज्यादा उसको वेज मिल रही है। क्या है मतलब? मैं ये कहना चाहती हूँ जितना जो यहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं वो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं प्रोडक्शन में, उससे ज्यादा उन्हें वेज मिल रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? AP होगा बड़ा MP से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वेजेस 20 है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 18 है। मतलब कि जो वर्कर है उसको वेजेस मिल रही है, लेकिन उसको सेटिस्फाइंग लेवल का वेजेस मिल रही है, उसे जितना प्रोडक्शन में वो कंट्रीब्यूशन करे उससे ज्यादा उन्हें वेजेस मिल जा रही है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होगा इसका? सेकेंड का जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वेजेस कम मिलेगी, वेजेस क्या होगी आपकी? यहाँ पे मान लीजिए 18 होगी और मार्जिनल प्रोडक्ट होगी 20। ठीक है, जितना वर्कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उससे कम उसे वेजेस मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? थर्ड है। थर्ड क्या है? वेजेस क्या होंगे? कम मिलेंगे, जितना कि वर्कर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं प्रोडक्शन में, उससे कम उन्हें वेजेस मिलेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेज है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं इसको हम लोग डायग्राम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमारा एक डायग्राम है, एक्स एक्सिस में लेबर फोर्स, आप वाई एक्सिस में वेज रेट ले सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी 3 फेसेस बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में 3 फेसेस बने हुए हैं और वाई एक्सिस में AP और MP यहाँ पे ले सकते हैं, AP और MP। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तीसरे वाला डायग्राम में यहाँ पे क्या है? आपका टोटल प्रोडक्शन है। क्या है? TP, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा 3 डायग्राम है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में इस
फेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि आप देखिए, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस में आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक्स से जी, ये देखिए एक्स से जी आपका क्या है, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0। टोटल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और एमपी है आपका 0। ये आपका क्या है, फेज 1, फेज 1, ठीक है। फेज 1 की बात करें, टीपी इज कांस्टेंट, टीपी क्या है, कांस्टेंट है और एमपी इज 0। एमपी क्या हो जाएगा आपका 0, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, फेज 1 है। फेज 1 आपका क्या है, O से R, ये क्या आपका फेज 1 है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आपका क्या है, X से यहाँ पे G, इतना आपका टोटल प्रोडक्शन जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। ये आपका क्या फेज 1 है, O से R, ठीक है। ये क्या फेज 1, इस फेज 1 में आपका कितना, देखिए यहाँ पे आपका OM लेबर लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, OM लेबर, और उससे वेजेस कितना मिल रही है, OW मिल रही है। कितना वेजेस मिल रही है, OW मिल रही है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, OS है, ठीक है। क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी OS है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सरप्लस, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट बोल दीजिए, सरप्लस है, ठीक है। सरप्लस क्या होता है आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, सरप्लस है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा, कोई भी प्रोडक्शन होगा और कुछ पैसे अगर एक्स्ट्रा बच गए, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और भी हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, ठीक है, अच्छे वाले मशीन्स लेकर आएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर से इकोनॉमी क्या होने लगेगी, एक्टिव हो जाएगी, रन करने लगेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, सरप्लस है। यहाँ पे आपका OW लेबर लगा, आपकी वेजेस है, OM आपका लेबर लगा, OW आपकी वेजेस है, और ये जो वैल्यू O से S, ये आपका क्या, मार्जिन प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, देखिए वेजेस OW है, ठीक है, और ये जो पोर्शन आपका बच गया, ठीक है, ये आपको क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आपका है सरप्लस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखते हैं फेज 2, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फेज 2। फेज 2 में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका सेकेंड वाला है, ये आपका फेज 2 है, ठीक है। ये क्या आपका फेज 2 है, ठीक है। तो देखिए फेज 2 की बात करें तो प्रोडक्शन पूरा यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा आपका प्रोडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर फोर्स बढ़ेगी, तो क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग यहाँ पर देखें, इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, एपी बड़ा होगा। एपी क्या होगा, बड़ा होगा एमपी से। क्या होगा इस सिचुएशन में, एपी बड़ा होगा। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए एमपी आपका ये वाला क्या है, आपका एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये वाला देख सकते हैं, ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये देखिए ये एमपी, तो एमपी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे क्या है, एमपी क्या है, बड़ा है एपी से, ठीक है। क्या है, यहाँ पे एमपी बड़ा है एपी से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, एपी, एवरेज प्रोडक्ट बड़ा है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट से। ये आपका एपी है और ये आपका एमपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एपी आपका ये नीचे की ओर जा रहा है। शुरुआत में पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, ठीक है। तो ये एपी सेकेंड फेज में क्या होगा, बड़ा होगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, छोटा होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वेजेस ज्यादा मिल रही है लेबर को, जितना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे प्रोडक्शन, उससे ज्यादा उन्हें वेजेस मिल रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट देख सकते हैं ये ऊपर है और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे। तो इस सिचुएशन में क्या है, एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका फेज 2 है। जब हम लोग फेज 2 में पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वेजेस होगी वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एस, वेजेस आपकी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है।
जब लोग सेकेंड फेज में पहुंच रहे हैं तो क्या हो रही है, वेजेस भी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज, ठीक है। तो ये स्टेज भी हमारा अच्छा है, ठीक है। इस स्टेज में भी ठीक है कि वेजेस ज्यादा मिल रही है और यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा यहाँ पे भी वेजेस। थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा कि आपका देखिए यहाँ से ये आपका थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ज्यादा इज कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एमपी आपका यहाँ पे है और एपी आपका यहाँ पे, देखिए एमपी ऊपर है, एपी आपका नीचे, मतलब कि थर्ड स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका, बड़ा है इज कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। ये देखिए आपका एपी है और ये आपका एमपी। तो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, एपी बड़ा है, सॉरी एमपी बड़ा है इज कंपेयर टू एपी। तो इस सिचुएशन क्या होगा कि लेबर को वेजेस कम मिलेगी, वो जितना काम करेंगे, जितना प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना उनका सहयोग होगा, ठीक है, उससे कम उनको वेजेस मिलेगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाए, कॉमर्शलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन फेज हो गया, तीनों फेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये जो तीन फेजेस हैं आपको यहीं पे देखिए, जो वेज रेट होंगे वो ऊपर की ओर बढ़ते ही जाएंगे। शुरुआत में देखिए ओएम था, फिर ओएस, फिर यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, यहाँ पे हम आर रख देते, पहले आर में था, फिर एस में था, फिर एन था, ठीक है। जैसे जैसे फेजेस आपके बढ़ेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वैसे वैसे आपके वेज रेट भी बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तीन सिचुएशन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, आप रिवाइज कर लीजिए शॉर्टकट में। फर्स्ट फेज जहाँ पे एमपी इज इक्वल टू 0, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड फेज में क्या हो रहा था आपका, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, बड़ा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट से, जो कि आपका ये सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस फेज 2 में क्या है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। यहाँ पर लेबर को उसकी काम, जितना वो काम करेंगे उससे ज्यादा उन्हें वेज मिल जाएगा, ठीक है। जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा उससे ज्यादा उनको वेज मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड फेज की बात करें, थर्ड फेज में क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए फेज 3, यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से। मतलब इस फेज में क्या होगा कि जितना वर्कर काम करेंगे उनके, वो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में उन्हें कम वेज रेट मिलेगी, ठीक है। तो अब थर्ड फेज के बाद फिर क्या होगा, थर्ड फेज में कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगी, कॉमर्शलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फेयर एंड मॉडल था, जहां पर एक चीज को इम्पोर्टेंस दी गई जो कि लेविस मॉडल में नहीं दी गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रमोट करती इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रमोट करती इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, ठीक है। और ध्यान नहीं दिया गया था, अटेंशन नहीं दिया गया था लेविस मॉडल में, इस चीज को फेयर एंड मॉडल में ध्यान दिया गया। तो ये हमारा चैप्टर था फेयर एंड मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।